हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एरिया में और हमारी सीरीज़ क्लास 11th एनसीईआरटी ज्योग्राफी इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट में। हम थे चैप्टर 4 क्लाइमेट में। पार्ट 1 हमने पढ़ा था। अब हम शुरू कर रहे हैं पार्ट 2। इसमें हम मैकेनिज्म ऑफ वेदर इन विंटर सीजन और मैकेनिज्म ऑफ वेदर इन समर सीजन को पढ़ेंगे और शुरुआत करेंगे प्रेशर सिस्टम और जेट स्ट्रीम से, जो कि बेसिस है इस वीडियो का, ताकि आपको आगे का पूरा मॉनसून इंडिया का उसकी मैकेनिज्म जो है बहुत आसानी से समझ में आ जाए। इसलिए हम इस चैप्टर में प्रेशर सिस्टम और जेट स्ट्रीम के साथ शुरुआत करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म वेदर की विंटर में इंडिया के और समर में, जिससे आपको मॉनसून समझने में काफ़ी आसानी होए। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुरुआत करते हैं एयर प्रेशर ग्रेडियंट एंड अपर एयर सर्कुलेशन से। एयर प्रेशर का ग्रेडियंट कैसे बनता है इंडिया। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कैसे प्रेशर ग्रेडियंट बनता है और कैसे उसमें विंड फ्लो होती है। कैसे प्रेशर और टेम्परेचर के रिलेशनशिप के बारे में हमने पढ़ा था। कैसे जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो सरफेस में लो प्रेशर होगा और जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो सरफेस में कम प्रेशर होगा। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो मिस कर दी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक देख सकते हैं और हमारी प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। तो उसको अब हम इस वीडियो में और डिटेल में पढ़ेंगे और हम देखेंगे एयर सर्कुलेशन के बारे में। देखिए, हमने देखा था कि यहाँ पे लेट अस अज्यूम यहाँ पे लो प्रेशर है और यहाँ पे हाई प्रेशर है। लो प्रेशर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सनलाइट जो है, सन की लाइट यहाँ पे एकदम ओवरहेड पड़ रही है और ज़्यादा पड़ रही है, और यहाँ पे सन की लाइट कम पड़ रही है। कम पड़ने के कारण यहाँ पे जितनी सराउंडिंग की एयर है जितनी, वो सब नीचे बैठ जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? लो प्रेशर हो रहा है। और उसकी उल्टा इस साइड हाई प्रेशर हो रहा है, सॉरी। इसके उल्टा इस साइड अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं सनलाइट ज़्यादा पड़ रही है इस एरिया में। सनलाइट ज़्यादा पड़ने के कारण यहाँ पे एयर सारी ऊपर उठ रही है, भाप बन के ऊपर उठ रही है। और ऊपर क्या बना रही है? ये हाई प्रेशर। सारी एयर ऊपर चली गई तो ऊपर हाई प्रेशर बनाएगी। यहाँ से सारी एयर नीचे आ गई तो ऊपर कैसा बनेगा? लो प्रेशर। हमें पता है एयर हॉरिजेंटली मूव करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ऐसे यहाँ पे भी ऊपर साइड में भी ऐसी करेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये पूरा एक सर्कुलेशन हमने देख लिया इस तरीके से, कैसे एयर का सर्कुलेशन हो रहा है। तो ये जो अपर एयर सर्कुलेशन है, सरफेस का हमने देख लिया हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, अपर का देख लिया हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जो ये अपर एयर सर्कुलेशन हमें दिख रहा है, ये इसको ही हम कहते हैं क्या? जेट स्ट्रीम। अगर काफ़ी लंबे टाइम तक अपर एयर में एक ही साइड में, एक ही डायरेक्शन में एयर मूव करेगी तो उसे हम कहते हैं जेट स्ट्रीम। काफ़ी लंबे समय तक एक ही डायरेक्शन में अपर एयर में विंड अगर मूव करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? जेट स्ट्रीम। तो अब इस जेट स्ट्रीम का इम्पोर्टेंट रोल है मॉनसून में, तो उसको हम आगे देखते हैं। अब उससे आगे बढ़ते हुए हम अर्थ में कुछ प्रेशर ग्रेडियंट देख लें और प्लेनेटरी विंड देख लें कि कैसे प्रेशर ग्रेडियंट के कारण प्लेनेटरी विंड बनती हैं। तो अर्थ को भी कुछ प्रेशर बेल्ट में डिवाइड किया गया है। सिमिलरली जैसे अभी हमने देखा था, जहाँ पे धूप ज़्यादा पड़ रही है, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वहाँ पे हाई प्रेशर, वहाँ पे लो प्रेशर है सरफेस में। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जहाँ पे धूप कम पड़ रही है तो वहाँ पे कैसा होगा? सरफेस में लो प्रेशर होगा। तो ज़्यादा कहाँ पे पड़ेगी? इक्वेटर वाले एरिया में पड़ेगी, तो इक्वेटर में कैसा होगा? लो प्रेशर। तो इसी तरीके से डिवाइड किया गया है। देखिए, इक्वेटर के पास लो प्रेशर, ऐसे सब ट्रॉपिकल हाई में यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, और पोलर के पास जाएंगे तो हम पोल में कैसा होगा? लो प्रेशर होगा, हाई प्रेशर होगा, सॉरी। यहाँ पे हाई प्रेशर और पोल में जाएंगे फिर से हाई प्रेशर। तो हमें पता है कि विंड हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगी, तो यहाँ पे करी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इस साइड भी ऐसे ही होगा। ये टिल्ट क्यों कर रही है? टिल्ट कर रही है कॉरियोलिस फोर्स की वजह से। कॉरियोलिस फोर्स क्या है? कॉरियोलिस फोर्स अर्थ की रोटेशन की वजह से एक फोर्स जनरेट होता है, उसे हम कहते हैं कॉरियोलिस फोर्स। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये विंड को डिफ्लेक्ट करेगा राइटवर्ड डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, और क्या कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर में करेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो इसलिए हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इस तरीके से टिल्टेड हो रही है राइटवर्ड, और यहाँ पे हो रही है लेफ्ट को। और जो यहाँ पे ये हमें इक्वेटर के पास पूरा जो बेल्ट दिख रही है, ये इसे हम कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से ऊपर से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आ रही है इसकी तरफ, और यहाँ से भी नीचे साइड से भी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इसकी तरफ आ रही है। और जो ये ट्रेड विंड है, जिसे हम ट्रेड विंड कह रहे हैं, यहाँ पे आके कन्वर्ज हो जाती हैं, इसलिए हम कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन।
इक्वेटर के पास जहाँ पे लो प्रेशर की बेल्ट है उसे हम क्या कहते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। यही ITCZ आगे हमें मॉनसून समझने में काफ़ी मदद करेगा, क्योंकि मॉनसून में पूरा खेल ITCZ का ही है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम हमने देख लिया एनिमेशन के जरिए कि क्या है। जेट स्ट्रीम के बारे में अब हम ये बता दें, परमानेंट जेट स्ट्रीम जो है हमारे प्लैनेट में, वो 4 परमानेंट जेट स्ट्रीम है जो हमेशा रहती हैं। एक तो पोलर हाई में मिलेगी, एक दूसरी मिलेगी सब ट्रॉपिकल हाई में, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। और जो कि ये 2 नॉर्थ हेमिस्फीयर में थी, सेम ऐसी 2 साउथ हेमिस्फीयर में भी देखने को मिलती है। एक सब ट्रॉपिकल हाई वेस्टर्ली, एक पोलर हाई वेस्टर्ली। तो ये जो हमने 30 डिग्री नॉर्थ के पास सब ट्रॉपिकल हाई जेट स्ट्रीम पड़ी थी वेस्टर्ली नॉर्थ हेमिस्फीयर की, वही हमारे इंडियन में जो विंटर का वेदर होता है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो कैसे करती है अभी हम इंडियन जब विंटर सीजन की मैकेनिज्म देखेंगे तब पढ़ते हैं। तो हमने 4 परमानेंट जेट स्ट्रीम की बात करी, 2 सब ट्रॉपिकल हाई जेट स्ट्रीम नॉर्थ एंड साउथ एंड 2 पोलर हाई जेट स्ट्रीम नॉर्थ एंड साउथ। अब हम बात करेंगे इंडियन समर वेदर मैकेनिज्म की। समर वेदर मैकेनिज्म में सबसे पहले हमने देखा था समर के टाइम पे ITCZ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे है दुनिया का सबसे ऊंचा प्लेट्यू, तिब्बतन प्लेट्यू। तिब्बतन प्लेट्यू में ITCZ से ऊपर शिफ्ट होने के साथ साथ ही समर ज़्यादा सनलाइट पड़ने के कारण क्या क्रिएट होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है सरफेस में। सरफेस में लो प्रेशर क्रिएट होता है, और यहाँ पे एक कंट्री है जिसे हम कहते हैं मेडागास्कर। मेडागास्कर में उस टाइम पे सरफेस में हाई प्रेशर होगा जब तिब्बतन प्लेट्यू में लो प्रेशर है। अब ये हाई प्रेशर लो प्रेशर जब बन रहा है तो हमें पता है हाई प्रेशर से दूर जाती है एयर, हमेशा हाई प्रेशर से दूर जाएगी, इस तरीके से जाएगी, यहाँ पे सीधी जाएगी इस तरीके से। अब जब वो इक्वेटर के पास पहुँचेगी, इक्वेटर यहाँ पर है, यहाँ पे देखिए इक्वेटर है, इक्वेटर के पास पहुँचेगी तो वो एयर टुवर्ड्स राइट टिल्ट होगी। क्यों होगी, बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स, रिफ्लेक्ट होगी अपने राइट की तरफ। तो इस तरीके से इधर साइड को वो एयर एंटर करेगी इंडिया में। इसको ही हम क्या कहते हैं, साउथ वेस्ट मानसून। देखिए इंडिया के साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आ रही है ये, और इससे हम क्या कहेंगे, साउथ वेस्ट मानसून। ये तो थी सरफेस की बात। सरफेस के बाद हम बात करेंगे अपर एयर की। अपर एयर में देखिए जब लो प्रेशर है तिब्बतन प्लेट्यू के सरफेस में तो ऊपर क्या होगा, हाई प्रेशर। हाई प्रेशर होगा ऊपर हाई प्रेशर है, और इस मेडागास्कर के ऊपर क्या होगा, लो प्रेशर होगा अपवर्ड। अब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएगी अपर एयर में, अपर एयर में जब जाएगी और यहाँ से नीचे डिसेंड हो जाएगी ये मेडागास्कर में, फिर वहाँ से सरफेस में साउथ वेस्ट मानसून बन के जाएगी। जो अपर एयर में हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आ रही है, यानी तिब्बतन प्लेट्यू से आ रही है मेडागास्कर के पास, इसे हम कहते हैं ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। हमने बोला था ऊपर जो एयर एक ही डायरेक्शन में लगातार लंबे टाइम तक ट्रैवल करेगी उसे हम जेट स्ट्रीम बोलेंगे। तो अपर एटमॉस्फेयर में यानी अपर एयर सर्कुलेशन जो हो रहा है इसे हम कहेंगे जेट स्ट्रीम, जो कि होगा तिब्बतन प्लेट्यू से मेडागास्कर की तरफ। तो ये जितना ज़्यादा अपर जेट स्ट्रीम हम देखेंगे, जितना ज़्यादा एयर ऊपर से आएगी उतना ज़्यादा यहाँ मेडागास्कर में डिसेंड करेगी, और उतना ही ज़्यादा यहाँ साउथ वेस्ट मानसून देखने को मिलेगा। तो ये तो थी समर की बात। अब विंटर में क्या होगा, विंटर में ये ITCZ नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ITCZ नीचे शिफ्ट होगा तो बाकी की सारी प्रेशर बेल्ट भी नीचे शिफ्ट होगी, साउथ साइड में बाकी की सारी प्रेशर बेल्ट भी नीचे को शिफ्ट होगी, और इसकी रिवर्स प्रोसेस हमें विंटर में देखने को मिलेगी। तो आइए देखें आपकी टेक्स्ट बुक में किस वे में लिखा है। सबसे पहले आपके इसमें समर सीजन की बात करें तो लिखा है सरफेस प्रेशर एंड विंड। सबसे पहले सरफेस की बात करी है, हमने देखा था सरफेस में कहाँ से कहाँ जा रही है, मेडागास्कर से जा रही है तिब्बतन प्लेट्यू की तरफ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये सरफेस की बात थी। बाय मिडिल ऑफ जुलाई द लो प्रेशर बेल्ट ITCZ शिफ्ट्स नॉर्थवर्ड्स बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ टू 25 डिग्री नॉर्थ। इक्वेटर से कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। अब ITCZ की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि अट्रैक्ट करती है किसको, ITCZ अट्रैक्ट आसपास से जितनी एयर आएंगी उन सबको अट्रैक्ट करता है ITCZ। ITCZ अट्रैक्ट्स इनफ्लो ऑफ विंड्स फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस, लो प्रेशर बेल्ट होने के कारण। तो इसमें जो हमने एयर देखी, मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास लेकर आएगी अपने साथ। मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास का क्या मतलब है, ऐसा एयर मास जो ट्रॉपिकल रीजन से आ रहा है
और साथ में पानी लेकर आ रहा है, मॉइस्चर लेकर आ रहा है। अब ये मॉइस्चर क्यों ला रहा है? क्योंकि ये एयर जितनी भी है यहाँ पे, ये सारी ओशियन से होते हुए आ रही है, तो अपने साथ मॉइस्चर लेकर आएगी और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में टकरा के वो सारी मॉइस्चर बारिश के रूप में नीचे गिरेगा। Maritime tropical air mass from the southern hemisphere after crossing the equator rushes to low pressure area। इक्वेटर के क्रॉस होने के बाद क्यों होता है ये हमने देखा, क्योंकि वो राइटवर्ड टिल्ट करता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स। द अपर एयर सर्कुलेशन एंड जेट स्ट्रीम्स। अब जेट स्ट्रीम भी हमने देखी जो तिब्बतन प्लेट्यू से यहाँ मेडागास्कर की तरफ अपर एयर से आ रही थी, वो थी ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम फ्लो ओवर द साउदर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला इन जून। स्पीड कितनी होती है इसकी? 90 किलोमीटर प्रति आवर तक होती है। ये तो थी समर की बात, हमने मैप में भी देख लिया। अब विंटर में क्या होता है? विंटर में वहाँ तिब्बतन प्लेट्यू के सरफेस में हो जाएगा हाई प्रेशर और मेडागास्कर में हो जाएगा लो प्रेशर, इसका उल्टा हो जाएगा। तो फिर बारिश कैसे होती है विंटर में? विंटर में जो हमें नॉर्दर्न इंडिया में बारिश देखने को मिलती है वो मॉनसूनल विंड्स के कारण नहीं होती है, वो किसके कारण होती है वो हम देखें। देखिए विंटर में एक चीज़ और होती है, हाई प्रेशर क्रिएट होगा हिमालयन वाले रीजन में, यानी एशिया, सेंट्रल एशिया के नॉर्थ वर्ड रीजन में प्रेजेंट क्या होगा? हाई प्रेशर बनेगा, नॉर्थ ऑफ हिमालयाज में डेवलप होगा हाई प्रेशर, और नीचे की साइड होगा हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के सेंट्रल पोर्शन में होगा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में होगा लो प्रेशर। तो हिमालय से यानी ऊपर साइड से आर्कटिक रीजन से ठंडी हवाएं आएंगी नीचे की तरफ, वो ठंडी हवाएं आएंगी, लेकिन वो ठंडी हवा किससे आएगी? एयर कॉन्टिनेंटल एयर मास होगा, वो कॉन्टिनेंट से होते हुए आ रही है। उसमें क्या था? समर सीजन में नीचे से आ रही थी और पानी लेकर आ रही थी अपने साथ, लेकिन इसमें क्या है? कॉन्टिनेंटल एयर मास है, तो इसमें बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी। मैरीटाइम था, उसमें मैरीटाइम एयर मास था ना उसमें, लेकिन इसमें है कॉन्टिनेंटल एयर मास। कॉन्टिनेंटल एयर मास कभी बारिश नहीं करता है क्योंकि हवा में मॉइस्चर नहीं होता है। अब इसमें जेट स्ट्रीम का रोल आता है जो हमें बारिश कराती है। जेट स्ट्रीम कौन सी है इसमें? इसमें वही जेट स्ट्रीम है जो हमने बोला था सब परमानेंट जेट स्ट्रीम, आप याद करिए हमने 4 पढ़ी थी, उसमें से दूसरी थी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल हाई में प्रेजेंट थी जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की 30 डिग्री नॉर्थ में। ऑल ऑफ द वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया रिमेन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्ली विंड्स अलॉन्ग द एल्टीट्यूड ऑफ 9 to 13 किलोमीटर। ये वेस्टर्ली विंड कौन सी है? ये वही जेट स्ट्रीम है जो हमने पढ़ी थी परमानेंट जेट स्ट्रीम में, सब ट्रॉपिकल हाई जेट स्ट्रीम की बात हो रही है यहाँ पे। तिब्बतन हाईलैंड एक्ट इज अ बैरियर एंड बाइफर्केट्स इट इनटू 2 पार्ट्स। अब जब वहाँ से इस डायरेक्शन में आ रही हैं ये, तो यहाँ पे तिब्बतन हाईलैंड मिलेगा, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा इसे, एक तो इसके ऊपर से चली जाएगी और एक हिमालयाज़ के नीचे से आएगी। तो जो ब्रांच हिमालयाज़ के नीचे से आ रही है वही मेन हमारा विंटर सीजन में रोल प्ले करती है बारिश करने में और विंटर वेदर फिनोमिना क्रिएट करने में। तो ये जो है इसका साउदर्न ब्रांच जो है वो 25 डिग्री नॉर्थ तक पहुंच जाता है फरवरी के टाइम पे, यानी हमारी कंट्री में करीब करीब कहाँ पे पहुंच जाएगा? आप देखिए इस एरिया में तक वो पहुंच जाएगा। ये क्या है? वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, इस तरीके से आएगी यहाँ पे पूरी ये। दिस साउदर्न ब्रांच ऑफ जेट स्ट्रीम एक्सरसाइज एन इंपॉर्टेंट रोल ऑन द विंटर वेदर ऑफ इंडिया। इंडिया के विंटर वेदर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब वो क्या करती है आप देखिए, जेट स्ट्रीम एंड अपर एयर सर्कुलेशन। जब हमारा ITCZ विंटर के टाइम पे साउथवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, साउदर्न साइड में शिफ्ट हो रहा है, तो अपने साथ साथ किसको भी शिफ्ट करेगा? वो सारे प्रेशर बेल्ट पीछे के शिफ्ट होंगे, सब ट्रॉपिकल वाला भी होगा, पोलर वाला भी होगा, सब साउदर्न साइड में शिफ्ट होंगे, सब साउदर्न पार्ट में शिफ्ट होंगे, तो हमारी कंट्री तक पहुंच जाएगा क्या? ये वाला पार्ट भी शिफ्ट होगा, फिर वेस्टर्ली जो हमने बात की जेट स्ट्रीम की, ये भी यहाँ तक आ जाएगा। तो ये जब आएगा ये अपने साथ क्या लेकर आता है? ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लेकर आता है, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस लेकर आएगा। अब ये वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस कहाँ से आते हैं? ये ऑरिजिनेट होते हैं मेडिटेरेनियन सी से। मेडिटेरेनियन सी में ऑरिजिनेट होते हैं क्या? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एंटर्स द इंडिया फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट थ्रू दिस जेट स्ट्रीम ओनली। जो हमने जेट स्ट्रीम यहाँ पे हमने बात की इंडिया में आती हैं सब ट्रॉपिकल हाई, ये अपने साथ क्या लेकर आएंगी? यहाँ से ये देखिए अपने साथ लेकर आएंगी ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अब यही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कारण होते हैं नॉर्दर्न इंडिया में, ये बात कर रहे हैं हम नॉर्दर्न इंडिया की। आप देखिए पूरा नॉर्दर्न इंडिया में जो बारिश होती है वो इन्हीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है, जो कि सब ट्रॉपिकल हाई वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम से आती हैं। अब ये समर में क्यों नहीं रोल प्ले करता है फिर ये जेट स्ट्रीम परमानेंट है जब
ये इसलिए नहीं करता है क्योंकि समर के टाइम पे क्या होता है, ITCZ ऊपर आता है तो अपने साथ ये सारी प्रेशर बेल्ट को भी ऊपर लेके जाएगा, तो ये परमानेंट जेट स्ट्रीम जो होती है इंडिया के ऊपर से निकल जाती है। एन इंक्रीज इन द प्रिवेलिंग नाइट टेम्परेचर इंडिकेट्स एन एडवांस इन देयर अराइवल। हम कभी कभार हम देखते हैं रात को जल्दी टेम्परेचर हमारा गर्म हो जाता है नॉर्दर्न इंडिया में। ये क्या इंडिकेट करता है कि जो ये जेट स्ट्रीम है इंडिया में वो जल्दी एंटर हो चुकी है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा इंडियन वेदर मैकेनिज्म के बारे में, समर एंड विंटर सीजन की। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी एरिया को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।